अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो वो है सोडियम। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन जंग लगना क्यों है? क्योंकि लोहे पर एक बार जंग लग जाता है तो उससे वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। बाकी इन सब से वापस से पहले वाला जो मिश्रण है वो बनाया जा सकता है। प्रेमा को अपने पड़ोसी के घर की पुताई करनी है। आरास चूना पत्थर को पानी डालकर घोलकर तैयार करता है तो वह देखता है कि पानी डालने पर घोल में से बुलबुले के साथ गैस बाहर निकलती है और पात्र गर्म हो जाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो ऊष्मा का क्या कर रही है? ऊष्मा को बाहर निकाल रही है तो ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्मा को सोख रही है तो वो ऊष्मा शोषी होती है। मनुष्य में पाए जाने वाले 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो वो की कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट आता है, रुधिर वर्ग ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसको सर्वदाता बोला जाता है। निम्नलिखित में से सार्वत्रिक दाता है ओ। अभी बताया ना, सर्वदाता ब्लड ग्रुप है वो ओ है। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को शरीर तक प्रत्येक कोशिका तक ले जाता है? तो वो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? क्षय रोग, टाइफाइड और हैजा, ये तीनों ही जीवाणु से होते हैं। पोलियो के टीके में किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है? तो दुर्बल सूक्ष्म जीवों को। मुंह में पिलाया जाने वाला टीका होता है पोलियो। शरीर संगठन स्तर का सही क्रम है, तो सबसे पहले कोशिका बनती है, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से बनता है पूरा शरीर। दिया गया चित्र मानव उत्सर्जन तंत्र का है। इस तंत्र में ABCD अंगों का सही क्रम क्या है? सबसे ऊपर हमें दी गई है वक्र, उसके बाद में दी गई है मूत्र वाहिनियां, उसके बाद में दिया गया है हमें मूत्राशय, और उसके लास्ट में दिया गया है मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोते समय साबुन से बने बुलबुलों में कमला को 7 रंग दिखाई दिए, इसका उपयुक्त कारण क्या है? इसका उपयुक्त कारण है प्रकाश का अपवर्तन भी है, आंतरिक परावर्तन भी है, वर्ण विक्षेपण, ये तीनों ही कारण हैं उपयुक्त सभी। अग्निशामक यंत्र आग बुझाने के लिए CO2 गैस का उपयोग करते हैं। श्वसन तंत्र के मॉडल निर्माण हेतु आप निम्न में से किस वस्तु का चयन करेंगे? प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारे और वाई आकार की नली। फिर आएगा, विद्यार्थी द्वारा श्वसन तंत्र के मॉडल को बनाने में फेफड़ों को दर्शाने के लिए उपयुक्त सामग्री कौन सी होगी? तो वो होंगी गुब्बारे। नेक्स्ट आता है, हीरा व पेंसिल की नोक एक जैसे होते हैं, इसका क्या आश्चर्य है? इसका आश्चर्य हीरा व पेंसिल की नोक समान तत्व से बने होते हैं। अगला है, वह पदार्थ जो अधातु होते हुए भी सबसे ज़्यादा कठोर है, वो है हीरा। LED का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। LED का पूरा नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। निम्न में से सिंचाई का वह साधन जिसमें पानी का दुरुपयोग कम होता है, तो वो क्या होता है? ड्रिप तंत्र। क्या बोलेंगे उसको? ड्रिप तंत्र। अगला आएगा, खरपतवार द्वारा फसल को कौन सी हानि होती है? तो खरपतवार द्वारा फसल को हानि होती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, प्रकाश की कमी होती है और जल की अपर्याप्त उपलब्धता, ये सभी हानियाँ होती हैं। मिट्टी को पोली करने का क्या लाभ है? इससे सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है, बीजों के अंकुरण में सुगमता होती है और जड़ों द्वारा श्वसन क्रिया में आसानी होती है। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी माताजी ने साबुत मूंग बनाने से पहले उन्हें धोया, इनमें से कुछ मूंग के बीज पानी में तैरने लगे, उन्हें अलग करके माताजी ने फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि बीज क्षतिग्रस्त थे और खोखले थे। बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। नेक्स्ट है, फसल के कटने के बाद दानों को भूसे से अलग करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो कंबाइन मशीन। खेती करने के मुख्य चरण क्या हो सकते हैं? तो मुख्य चरण है, पहला होगा मिट्टी तैयार करना, दूसरा हो गया बुआई करना, तीसरा हो गया उर्वरक देना और चौथा सिंचाई करना। नेक्स्ट है, असमतल भूमि पर फसलों की सिंचाई करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? छिड़काव विधि। किसान को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक प्रकोप है बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तीनों ही हैं। आप अपने विद्यालय में रसोई घर के कचरे का निपटान किस प्रकार करेंगे? विद्यालय के किसी कोने में एक गड्ढे में खाद बनाने के लिए उसे डाल देंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन सा जीव सहायक है? केंचुआ। आप हरे रंग की डस्टबिन में कौन सा कचरा डालेंगे? घर का बचा हुआ खाना, सूखे फल और सब्जी, ये हरे रंग की डस्टबिन में डालते हैं। सांप किसान का मित्र है,
हेतु उपयुक्त तर्क है। चूहे को खाकर फसल को हानि से रोकता है। सांप क्या करता है? चूहे को खाकर फसल की हानि होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत को कम करने के लिए आप अपने घरों में किसका उपयोग करेंगे? तो एलईडी का। प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए इसके संरक्षण को प्रमुखता दी गई है। इस कथन की पुष्टि में सही तर्क है। पहला है, चींटियों को आटे का चूर्ण डालना, गाय व कुत्ते को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, ये सभी हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर क्या प्रयास किए जाते हैं? तो स्वच्छता विषय की पोस्टर प्रतियोगिता होती है, गांव में रैलियां निकाली जाती है, विद्यालय कचरे का उचित निपटान किया जाता है। नियत चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। तो इसका दूरी समय ग्राफ होगा। ये तो हो गया समय और ये हो गई इसकी दूरी। अब ये इसने कितने समय में कितनी दूरी तय की, ये इसका सही ग्राफ है कि कितना तो उसको समय लगा और कितनी उसने दूरी तय की। कौन सा ग्राफ वस्तु की स्थिरता को दर्शाता है? तो वस्तु की स्थिरता को दर्शाने वाला ग्राफ है ऑप्शन नंबर द में। ये वस्तु की स्थिरता दर्शा रहा है क्योंकि दूरी है और ये समय, इसमें समय लग रहा है लेकिन वस्तु है वो दूरी तय नहीं कर रही है। रमेश अपने मित्र को यह कहकर भ्रमित करता है कि वह जादू से पानी में आग लगा सकता है, पर उसका मित्र उसकी जादू को नहीं मानता क्योंकि उसे पता है कि पानी में सोडियम का टुकड़ा डालने से आग लगती है। पानी में सोडियम का टुकड़ा डालने से क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भोजन करने के पश्चात निम्न में से कौन सा योगासन करना उचित है? तो वो है वज्रासन। सबसे अच्छा कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। कोयले हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अच्छे ईंधन का लक्षण क्या है? अधिक ऊष्मा देना। फिर पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त पदार्थ है, वो है स्नेहक तेल, डामर, केरोसिन, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सोनू के प्लास्टिक की बोतल में अधिक गर्म पानी भर देने से प्लास्टिक की बोतल पिचक गई क्योंकि बोतल के बाहर का वायुदाब है वो क्या हो गया? अधिक हो गया। अगला क्वेश्चन है, 10 सेमी दूरी पर लटके 2 गुब्बारों के बीच फूंक मारने पर दोनों पास आ जाते हैं, ऐसा निम्न में से किस कारण होता है? तो ऐसा किस कारण होता है? गुब्बारों के बीच वायु दाब है वो कम होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवाएं चलने पर कच्चे घरों के पतरे उड़ जाते हैं, इसका उपयुक्त कारण है कमरे के अंदर वायु दाब अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपग्रह को संचार उपग्रह के नाम से जाना जाता है? वो है भू स्थिर उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो रॉकेट किस दिशा में जाएगी? वो वापस लौट कर के पृथ्वी की तरफ ही आ जाएगी। मतलब ये है कि रॉकेट की जो दूरी है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय है वो अंबालाल साराभाई को जाता है। पृथ्वी को अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह का परिक्रमण काल इसके बराबर होता है? तो वो होता है भू स्थिर उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग की तुलना मानव मस्तिष्क से की जाती है? तो वो की जाती है सीपीयू की। अगला है, हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? MS स्वामीनाथन। रमेश को अपने परिवार का आधार कार्ड बनवाना है, इसके लिए वह इंटरनेट की किस सेवा का उपयोग करेगा? ई मित्र का। निम्न में से सोशल मीडिया एप्लीकेशन है व्हाट्सएप और हाइक, ये दोनों ही सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। डॉक्टर द्वारा दूर स्थित रोगी की जांच के लिए प्रयुक्त प्रणाली है तो वो है टेलीमेडिसन। शीतल ने ठंडी हवा खाने के लिए पंखा चलाया। उपयुक्त प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हुआ? तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण हुआ इसमें, मतलब जो विद्युत ऊर्जा है उसका यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो गया। रामू सर्दियों में नहाने के लिए धूप में पानी गर्म करता है, ऐसा करके वह किसकी बचत करता है? तो वो ईंधन की भी और विद्युत की भी, दोनों की बचत करता है। नेक्स्ट है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का सही युग्म है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। अगला है, आपके गांव में पर्याप्त पशुधन है किंतु ईंधन का अभाव है, ऐसी स्थिति में पशुधन का उपयोग ईंधन की कमी को दूर करने के लिए किस प्रकार करेंगे? गोबर से बायोगैस बना करके करेंगे। अगला है, टॉर्च के जलने में ऊर्जा रूपांतरण होता है,
रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, बांध का पानी, बहता पानी, विद्युत जनरेटर और विद्युत बल्ब। उपयुक्त रेखा चित्र में ऊर्जा रूपांतरण दर्शाया गया है। इसमें कोड 1 2 3 4 के स्थान पर निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा रूप आएगा? तो बांध का पानी है वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा। दूसरा बहता हुआ पानी है वो गतिज ऊर्जा है। विद्युत जनरेटर है वो विद्युत ऊर्जा है। विद्युत बल्ब है वो क्या है? प्रकाश ऊर्जा। ये इसका सही क्रम है।